कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अलकायदा से की संघ की तुलना, कहा नफरत की नींव पर बना आरएसएस, इनसे सीखने जैसा कुछ भी नहीं। आरएसएस की तुलना अलकायदा से करने पर भड़की बीजेपी, कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस हिंदू सनातन और देश के अपमान के बाद राष्ट्रवादी संगठन को बना रही है निशाना। मणिकम टैगोर के बयान पर वीएचपी हमलावर विनोद बंसल बोले, कांग्रेस ने इस्लामिक जिहादियों और आतंकियों को पाला, आतंकी को बचाने रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ये लोग। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बंटवारा और पीओके कांग्रेस की देन, इनके सीनियर नेताओं ने भी माना पार्टी में अब नहीं है लोकतंत्र। आरएसएस को लेकर दिए बयान पर दिग्विजय सिंह बोले कि हर संगठन को मजबूती की जरूरत, हमें गोडसे जैसे हत्यारों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। दिग्विजय सिंह के आरएसएस की तारीफ करने वाले बयान पर सीएम फडणवीस बोले कि लोग समझ रहे हैं कि संघ ने देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया, आरएसएस ने हमेशा सनातन की भावना को दिया बढ़ावा। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर सुप्रिया श्रीनाथ बोली कि उनके बयान को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, आरएसएस से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें हमसे सीखना चाहिए। आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर पवन खेड़ा बोले कि संघ से सीखने जैसा कुछ नहीं, गोडसे के लिए जानी जाने वाली संस्था गांधी द्वारा स्थापित संस्था को क्या सिखा सकती है। दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर शशि थरूर बोले कि अनुशासन सीखना बहुत जरूरी, चाहे पार्टी कोई भी हो। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का आज 140वां स्थापना दिवस, दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में खड़गे ने झंडा फहराया, सोनिया राहुल मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले कि बीजेपी बांटने का और हम जोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस ने धर्म को आस्था माना, बीजेपी ने इसे राजनीति बना दिया। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वालों को खड़गे का जवाब, कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा, ये कभी खत्म नहीं होगी, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई रहेगी जारी। टीएमसी सांसद सौगत राय के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, बोले सीएम ममता बांग्लादेश चली जाए, वहां की प्रधानमंत्री बन जाए, हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सदाकत आश्रम से गांधी मैदान तक निकाला विरोध मार्च। जेल में बंद अनंत सिंह के परिवार से सीएम नीतीश ने की मुलाकात, चुनाव में मिली जीत पर दी बधाई। बिहार में क्राइम रेट को कम करने पर सरकार का फोकस, हर जिले में तैयार हो रही है भूमाफियाओं की लिस्ट, डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का बयान। गांधी विरोधी भाजपा ने गरीबों से रोजगार का हक छीना, बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का बयान। बिहार के जमुई में मालगाड़ी की 8 डब्बे पटरी से उतर गए, हादसे में कोई हताहत नहीं। बिहार के रोहतास में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग, बीच बचाव करने आए शख्स की गोली लगने से मौत, 10 लोग गिरफ्तार। बीएमसी चुनाव को लेकर सीएम फडणवीस बोले कि महायुति में सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक बातचीत, गतिरोध खत्म होकर जरूर होगा गठबंधन। बीएमसी चुनाव में महायुति को मिला डब्बा वाला संगठन का साथ, समर्थन देने की घोषणा की, पिछली बार उद्धव ठाकरे को किया था समर्थन। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी का हुआ गठबंधन, 25 साल बाद दोनों दल साथ आए, सभी 29 महानगर पालिका में लड़ेंगे चुनाव। वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन पर बोले हर्षवर्धन सपकाल, दोनों ही दल विचारों के मेल के साथ आगे बढ़ेंगे। राज ठाकरे से गठबंधन पर उद्धव बोले कि महाराष्ट्र मराठी के लिए आए एमएनएस के साथ बीजेपी ने हमेशा हमारा गलत इस्तेमाल किया। महानगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों पर भरोसा, सबसे ज्यादा मुसलमानों को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी नेता किरीट सौम्या का बड़ा दावा, कहा कि मुंबई में मुस्लिम प्रजनन दर हिंदुओं से दोगुनी है, एनएफएचएस रिपोर्ट का दिया हवाला। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज जयंती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उन्नाव रेप केस का मामला, सीबीआई ने कुलदीप सेंगर की जमानत को दी चुनौती। सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी। उन्नाव कांड के आरोपी को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पीड़िता के खिलाफ सेंगर समर्थकों का हल्ला बोल जमकर नारेबाजी। पीड़िता ने सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर जताया भरोसा, बोली कि उम्मीद है कि सर्वोच्च अदालत से हमारे परिवार को मिलेगा इंसाफ। हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी पर कांस्टेबल के साथ मारपीट का आरोप, मुर्शिदाबाद से पुलिस ने हिरासत में लिया। बेटे के पकड़े जाने पर भड़के हुमायूं कबीर, कहा कि अन्याय के खिलाफ 1 जनवरी को मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन का करूंगा घेराव। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में संदिग्ध सामान मिलने से हड़कंप, पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, एहतियातन संदिग्ध चीज को नष्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आरक्षण के खिलाफ प्रोटेस्ट को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता नजरबंद। मेसी के कोलकाता इवेंट के आयोजक की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने सत्तारू दत्ता को 1 जनवरी 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। अरावली खनन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अरावली मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का इस्तीफा मांगा।
पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 129वां एपिसोड रेडियो पर प्रसारित। साल के आखिरी एपिसोड में प्रधानमंत्री ने 2025 की उपलब्धियां गिनवाई। मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से प्रधानमंत्री की अपील का, डॉक्टरों की सलाह के बिना दवा न ले, मनमर्जी से दवा लेने से हो सकता है घातक। कारवार नेवल बेस पहुंचकर प्रेसिडेंट मुर्मू ने आईएनएस वाघशीर में की यात्रा। पनडुब्बी से की सौची। अब्दुल कलाम के बाद ऐसा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी मुर्मू। नेवी की ताकत को सराहा। अहमदाबाद दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह IMA नेटकॉन 2025 कार्यक्रम में शामिल। यूपी पुलिस को हाईटेक करने के लिए सीएम योगी ने लॉन्च किया यक्ष ऐप। कहा, आधुनिक सिस्टम से अपराधियों की होगी निगरानी। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग का दिया विजन। लखनऊ में पुलिस मंथन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी हुए शामिल। सीनियर अधिकारियों को किया सम्मानित। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 8.5 साल में यूपी को लेकर बदली लोगों की धारणा। यूपी का कानून मॉडल दूसरे राज्यों के लिए मिसाल। मुंबई में ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन। संस्कृति, सेवा, अध्यात्म के उत्सव में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल। मैत्री बोर्ड परिवार के संस्थापक मैत्रेय दादाश्री ने मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों का मार्गदर्शन किया। भारत की सनातन संस्कृति, आदर्श मूल्यों को अपनाने की अपील। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव भी शामिल हुए। दिव्य मार्गदर्शक के चिंता मुक्त भारत के विजन की सराहना की।